everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on surface tension. देखो सरफेस टेंशन क्या है। अभी हम लिक्विड के सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड का सरफेस है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। क्या कहा हमने? जो लिक्विड का सरफेस होता है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ, ताकि वो क्या कर सकें, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सकें। एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होती है उसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे लगाते हैं, है ना, तो वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं अपनी तरफ ताकि वो चिपक के रहें, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करें। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो लिक्विड का सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। अब इस चीज़ को देखो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्योंकि देखो जितने भी लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अट्रैक्ट करने की वजह से वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो आपने देखा होगा जब लिक्विड स्टिल होता है ना, तो आपने देखा कि उसके सरफेस के ऊपर जो मॉस्किटो हैं वो ईजिली बैठ जाते हैं, है ना, वो सिंक नहीं करते हैं उसी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की वजह से। बिकॉज जो लिक्विड की सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होती है, तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है उसका सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस है ना। फिर देखो अगर आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि हम क्या कहते हैं कि अगर जहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, है ना, कोई रुका हुआ पानी है वहाँ पे अगर मॉस्किटोज ज़्यादा आ रहे हैं उस वाले एरिया में, तो हम क्या कहते हैं कि उस वाटर में क्या ऐड कर दो, केरोसिन ऑयल ऐड कर दो, है ना, तो वहाँ पे मॉस्किटो नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो केरोसिन ऑयल है ना, कोई भी ऑयल है, उसकी जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू कैसी होती है? कम होती है। उसकी वैल्यू कम होती है जब आप उसको वाटर में डालोगे केरोसिन ऑयल को, है ना, तो ओवरऑल उसकी सरफेस टेंशन कैसी हो जाएगी? वाटर की कम हो जाएगी। अगर सरफेस टेंशन उसकी कम हो गई, है ना, तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन भी वीक हो जाएगी, है ना। और उसकी वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटो है अगर उसके ऊपर बैठेंगे, है ना, उस वाले ऑयल वाटर के अंदर जब आपने केरोसिन ऑयल डाल दिया, जब उस वाले वाटर पे बैठेंगे तो वो सिंक कर जाएंगे, इसलिए वहाँ पे मॉस्किटो नहीं आते। क्लियर हुई आपको बात, है ना। अभी हम आगे अच्छे से डिटेल में और भी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो सरफेस टेंशन को हमने किससे डिनोट किया है? एस से भी कर सकते हैं और टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। किसमें रहना चाहता है वो? मिनिमम सरफेस एरिया में। एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और किसकी तरह बिहेव करता है वो? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्लियर? अब देखो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, है ना, कि वो किस तरह से हम कहेंगे कि जो लिक्विड है ना, वो किस में रहना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई करना चाहता है ना। तो देखो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। आपने देखो रेन ड्रॉप्स देखी होंगी, है ना। रेन ड्रॉप्स किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है ना। अगर हम घर में वाटर लें और वाटर को आप टेबल पे डालो, थोड़ा सा वाटर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वाटर डालोगे तो जो ड्रॉप बनती है वो स्फेरिकल शेप की होती है ना। उसने स्फेरिकल शेप ही क्यों ली? जब भी आपने वाटर को टेबल पे डाला, थोड़ा सा वाटर, ठीक है, तो उसने स्फेरिकल शेप ही क्यों ली? रेक्टेंगल क्यों नहीं ली? स्क्वायर की शेप क्यों नहीं ली? क्योंकि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। क्या कहा हमने? जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कैसा होता है? कम होता है। इसलिए उसने कौन सी शेप ऑक्यूपाई की? स्फीयर की। तो देखो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो रही है ना। जो लिक्विड का सरफेस है वो क्या करना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। और जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उसने स्फेरिकल शेप ली। क्लियर? तो देखो ये एग्जांपल में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में हमने रेन ड्रॉप्स और स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, हम स्मॉल की बात करें, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। अगर आप ज़्यादा लोगे लिक्विड फिर तो वो फैल जाएगा, है ना, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी, फिर वो अलग बात है, ठीक है। हमने क्या कहा? रेन ड्रॉप्स और स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल होती है बिकॉज ईच ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिकॉज जो भी आपके पास ड्रॉप है वो क्या करना चाहती है?
मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, हमने कहा है ना। वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड फॉर ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। और हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, आप किसी भी चीज का कोई वॉल्यूम लो, आप देखोगे कि जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए उसने स्फेरिकल शेप ली, क्योंकि उसको अपना क्या करना है, ड्रॉप को, रेन ड्रॉप को क्या करना है, अपना मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना है, इसलिए उसने स्फेरिकल शेप ली। क्लियर हुई ये वाली बात कि कैसे वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है? इस एग्जांपल से हमने प्रूव किया। क्लियर? ओके। अब देखो नेक्स्ट है ये वाला एग्जांपल, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इन्होंने एक क्या किया हुआ है, एक सर्कुलर फ्रेम ली हुई है, इस तरह से एक सर्कुलर फ्रेम ली, एक स्टिफ वायर की, ये वायर की इस तरह से फ्रेम बना ली, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। अब इस वाली फ्रेम को क्या किया इन्होंने, सोप सोल्यूशन में डिप किया हमने। किसमें? सोप सोल्यूशन में डिप किया। तो अब इस पे क्या बन जाएगी, एक सोप की फिल्म बन गई। ये इस तरह से शो किया है मैंने, ये वाली, ठीक है, इस तरह से सोप की फिल्म बन जाएगी इस पे। क्लियर? हमने क्या कहा, हमने एक सर्कुलर फ्रेम ली, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, सोप सोल्यूशन में डिप किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक सोप की फिल्म बन जाएगी यहाँ पे, इस तरह से, है ना। अब इस सोप की फिल्म पे हमने क्या किया, कॉटन का थ्रेड प्लेस किया इस तरह से, ठीक है, जेंटली प्लेस किया इस तरह से कोई थ्रेड इसके ऊपर, तो ये कोई भी इरेगुलर शेप ले लेगा इस तरह से। ये वाला देखो, ये थ्रेड है ना, इस तरह से हमने इसके प्लेस किया, इसकी कोई इरेगुलर शेप है इसमें। क्लियर? ओके। अब तक तो ठीक था। अब उन्होंने क्या किया, अब इसको क्या किया, किसी नीडल से क्या किया, इसको प्रिक कर दिया यहाँ सेंटर से, ठीक है, इस थ्रेड के बीच में हमने क्या किया, इसको प्रिक कर दिया किसी नीडल से, है ना। फिर क्या हुआ, जैसे इसमें प्रिक किया हमने इसको, ठीक है, तो इस वाले थ्रेड ने एकदम सर्कुलर शेप ले ली इस तरह से, वो स्ट्रेच्ड हो गया और उसने सर्कुलर शेप ले ली इस तरह से। देखो पहले ये ऐसा क्यों हुआ, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो हमने यही चीज़ राइट डाउन की है, देख लो पहले इस चीज़ को कैसे हम राइट डाउन करेंगे, अगर आपको एग्जाम में आता है ये, ठीक है। देखो, इफ वी टेक ए सर्कुलर फ्रेम ऑफ ए स्टिफ वायर एंड डिप इट इनटू ए सोप सोल्यूशन, अगर उसको हम सोप सोल्यूशन में डिप करते हैं, अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन द फ्रेम, एक थिन फिल्म बन जाएगी सोप की उस फ्रेम के ऊपर, ठीक है। फिर क्या कहा हमने, प्लेस ए कॉटन थ्रेड लूप जेंटली ऑन द सोप, सोप फिल्म पे हमने क्या किया, जेंटली क्या प्लेस किया, एक कॉटन के थ्रेड को, है ना। इट टेक्स एनी इरेगुलर शेप, ये कोई भी कैसी ले लेगा, इरेगुलर शेप ले लेगा, विजिबल है ना, इस तरह से। देखो थोड़ी सी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल के कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। ये वाली चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो कोई भी, जब हमने उसको क्या किया, इस वाले फ्रेम में इस तरह से प्लेस किया उस कॉटन की थ्रेड को, है ना, तो उसने कोई इरेगुलर शेप ले ली। क्लियर यहाँ तक? ओके। फिर किस तरह से राइट डाउन करोगे, देखो फिर हमने कहा, बट व्हेन द फिल्म इज pricked at the center, the loop is stretched outward and takes a symmetrical circular shape। जब हमने क्या किया, इसको प्रिक किया, ठीक है, इस थ्रेड के इसको अंदर यहाँ पे प्रिक किया, तो इसने क्या ले ली, थ्रेड ने एक सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप ले ली इसने। और ऐसा क्यों हुआ, देखो अब हुआ क्या, जैसे आपने इसको प्रिक किया, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, हमने इसको इस तरह से रहने दिया, ये थ्रेड को इरेगुलर शेप ले ली इसने। जब हमने इसको प्रिक किया यहाँ पे, है ना, तो अब यहाँ पर तो सोप सोल्यूशन नहीं रहा, है ना, और सोप सोल्यूशन कहाँ है, अब सिर्फ इस थ्रेड के बाहर बाहर रह गया सोप सोल्यूशन। और हमें पता है कि जो लिक्विड है वो कैसा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है ना। तो इसका सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा, है ना, जब ये इसको स्ट्रेच करेगा। इसने क्या किया, मिनिमम सरफेस एरिया, किसने, जो इस थ्रेड के बाहर वाला जो लिक्विड है, अंदर तो अब रहा ही नहीं जब आपने इसको प्रिक कर दिया तो, है ना, तो यहाँ पर तो सोप सोल्यूशन रहा ही नहीं, पर जो बाहर वाला है, बाहर तो सोप सोल्यूशन है ना, तो वो क्या करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है ना। तो उसने क्या किया, इस थ्रेड को स्ट्रेच कर लिया सब जगह से बाहर की तरफ को, और उसने इस वाले थ्रेड ने एक सर्कुलर शेप ले ली, सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप ले ली, और इस वजह से इस ये जो बाहर वाला जो लिक्विड है, इसने क्या कर लिया, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया इसने। देखो इस चीज से भी ये वाली चीज, इस एग्जाम्पल से भी ये वाली चीज प्रूव हो रही है, ठीक है। यही चीज राइट डाउन देखिए की हमने, देखो, इट इज सो बिकॉज द रिमेनिंग सोप फिल्म कौन सी हुई, जो इसके बाहर की बात कर रहे हैं हम, थ्रेड से बाहर वाली, देखो यहाँ राइट डाउन किया हमने, आउटसाइड द थ्रेड लूप से बाहर वाली बात, ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया,
वो क्या करना चाहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, इसलिए वो जो है ये इसने क्या ले ली, एक सर्कुलर शेप ले ली और इसने इसको स्ट्रेच कर दिया। क्लियर हुई वाली बात। अब देखो इसको अगर आप यहाँ तक भी राइट डाउन करते हो ना तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है कि इसने अपना सरफेस एरिया कम करना था तो इसने क्या किया, इस थ्रेड को स्ट्रेच कर लिया अपनी तरफ, है ना, और ये सर्कुलर शेप इसने ले ली और इसका जो रिमेनिंग जो लिक्विड है उसका एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। हमने प्रूव कर लिया कि इसका जो लिक्विड का सरफेस है वो क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है, ठीक है। बट आपकी बुक में एक लाइन और राइट डाउन किया, देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो एक सर्कल होता है उसका एरिया मैक्सिमम होता है, ठीक है, कोई भी पेरीमीटर अगर आप ले रहे हो, कोई भी लेंथ ले रहे हो, ठीक है, उसके लिए अगर हम सर्कल की बात करें ना तो उसका एरिया मैक्सिमम होता है। अब हुआ क्या, देखो जैसे हमने इसको प्रिक किया अंदर से, है ना, तो इसने सर्कुलर शेप ले ली, मीन्स सर्कल का एरिया तो बड़ा होता है ना, तो इसका एरिया बड़ा हो गया। देखो जब इसका एरिया बड़ा हो गया, ये जो चीज़ है इसका एरिया बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो बाहर वाला एरिया वो कैसा हो गया, कम हो गया। आप ऐसे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। हमने क्या कहा कि सर्कल का एरिया सबसे, तभी तो इसने सर्कुलर शेप ली, देखो, है ना, क्योंकि हुआ क्या, है ना, जैसे हमने इसको प्रिक किया जो बाहर वाला एरिया वो कम होना चाह रहा था, और वो कम कब होगा, जब उसके अंदर जो चीज़ रखी है उसका एरिया बड़ा हो जाए, है ना। तो इसका एरिया बड़ा हो गया बिकॉज ये सर्कुलर शेप ले ली, और हमने क्या कहा सर्कल का एरिया बहुत बड़ा होता है ना, तो इसने सर्कुलर शेप ले ली, इसका एरिया बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला लिक्विड सोप लिक्विड का, है ना, ये कैसा हो गया, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, है ना। इस तरह से भी आप कह सकते हो। देखो ये वाली जो लाइन है, द एरिया ऑफ द एंड फॉर ए गिवन पेरीमीटर द एरिया ऑफ द सर्कल इज मैक्सिमम। बस बुक में इतना सा राइट डाउन किया है तो अंडरस्टैंड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कि किसी भी गिवन पैरामीटर के लिए सर्कल का एरिया क्या होता है, मैक्सिमम। तो जब इसका मैक्सिमम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। ये क्लियर हुई ये वाली चीज़ आपको, है ना। अब देखो इन एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ तो प्रूव की कि जो लिक्विड का सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मूला की, ठीक है, जो भी आप, अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे सरफेस टेंशन की, ठीक है, हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। इस चीज़ को देखो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, हम किस तरह से फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे सरफेस टेंशन का। एस या टी से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास कोई जो है लिक्विड का जो है वो सरफेस है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास ग्लास है, ठीक है, वो उसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है ना, और आप उसको ऊपर से देख रहे हो इस तरह से, तो इस तरह से ही बनेगा ना, इस तरह से। ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से। तो देखो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, ठीक है, ये है गिलास, है ना, ये ग्लास है, ग्लास का जो ऊपर वाला एरिया आपको कैसा दिख रहा है, देखो इस तरह से दिख रहा है ना, और ये सारे उसके पार्टिकल्स हो गए लिक्विड के, है ना। तो अब होता क्या है, देखो कि हमने क्या कहा कि जो लिक्विड के जो सरफेस है ना, वो क्या कर रहे हैं, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स इधर वाले, है ना, ये क्या करेंगे, इधर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, और ये वाले पार्टिकल्स यहाँ के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये वाले पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो इस तरह से, है ना, इसका टॉप व्यू है, ये पार्टिकल्स हैं सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये क्या करेंगे, इधर वाले जो हैं, है ना, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये वाले पार्टिकल्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इनके बीच में, ताकि ये क्या कर सकें, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सकें। क्लियर हो रही है बात, है ना। ओके, अब हमने क्या किया, इस सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये, है ना। इस तरह से हमने ऐसे अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि एल लेंथ की हमने यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, ये पार्टिकल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर पे भी फोर्स लगेगी इस इमेजिनरी लाइन पे, और ये वाले इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं, है ना। ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इधर को भी फोर्स लगेगी इस इमेजिनरी लाइन पे। क्लियर। और इस लेंथ को हम एल मान लेते हैं। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको हम, सरफेस टेंशन को, परपेंडिकुलर फोर्स, देखो इस लेंथ पे परपेंडिकुलर लग रही है ये फोर्स, है ना, ये फोर्स कैसी लगती है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस।
क्लियर हुई ये वाली बात आपको, है ना। तो देखो सरफेस टेंशन S और T, इसको हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, F परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, इस तरह से। और यहाँ से S इक्वल टू आ गया F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय L। अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय L आ जाएगा आपको, है ना, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके SI यूनिट्स की बात करें सरफेस टेंशन की, तो फोर्स के क्या हो गए न्यूटन और लेंथ के होते हैं मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स के हो गए ML_T-2 और मीटर के हो गए L, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ML0T-2। क्लियर हुआ आपको ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, S इक्वल टू F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय L। अब देखो इस चीज को हम इस फॉर्मूले से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने क्या कहा, जो भी लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ वाले इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ वाले इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो हुआ क्या, देखो कि जब हमने इस वाली सोप फिल्म पे, है ना, जब हमने इसको थ्रेड को यहाँ पे प्लेस किया था, है ना, तो ये पहले तो इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इक्विलिब्रियम में था ये, है ना। अगर यहाँ छोटी सी लेंथ की बात करें कहीं भी, तो होगा क्या, यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं इस पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ वाले इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ जब तक हमने इसमें प्रिक नहीं किया था उसको, तब तक तो इरेगुलर शेप था, वो इक्विलिब्रियम में था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। क्योंकि यहाँ इतनी सी, अगर आप इतनी सी लेंथ की बात करें कोई भी, है ना, तो इस पर क्या हो रहा है, इस तरफ को भी फोर्स लग रही है, इस तरफ को भी फोर्स लग रही है, क्योंकि ये वाले पार्टिकल इसको अपनी तरफ कर रहे हैं और इधर वाले पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर। पर फिर जब हमने इसको प्रिक किया, देखो जैसे हमने इसमें प्रिक किया तो क्या हुआ, अंदर तो सोल्यूशन रहा ही नहीं, अंदर तो अब कुछ रहा ही नहीं सोल्यूशन, है ना, जो भी आपके पास सोप सोल्यूशन था वो अंदर रहा ही नहीं। अब अंदर की तरफ से तो इसको कोई नहीं खींच रहा अपनी तरफ, पर बाहर तो है सोप सोल्यूशन, है ना, तो बाहर से क्या करेगा, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहा वो। अब यहाँ पे ये इसको बाहर खींचेगा, यहाँ वाला इसको अपनी तरफ, यहाँ वाला इसको अपनी तरफ, और इसने सर्कुलर शेप ले ली। बिकॉज पहले तो इसको क्या कर रहे थे, दोनों चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, ये इसको अपनी तरफ खींच रही थी, ये इसको अपनी तरफ, तो इसने इरेगुलर शेप ही, जिस शेप में था ये उसी शेप में रहा, इक्विलिब्रियम में था। पर जब हमने इसको प्रिक किया तो अंदर तो सोप सोल्यूशन रहा ही नहीं, जब अंदर रहा ही नहीं तो अंदर से तो इसको कोई खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, पर बाहर से तो खींच रहा है ना, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरह से इसने सर्कुलर शेप ले ली। आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब देखो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो सरफेस टेंशन, अगर हम वाटर की बात करें सरफेस टेंशन, तो वाटर की सरफेस टेंशन होती है 0.075 न्यूटन पर मीटर, और सोप सोल्यूशन की होती है 0.03 न्यूटन पर मीटर। मींस सोप सोल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है। देखो ये 0.07 है और ये 0.03 है ना। तो सोप सोल्यूशन की सरफेस टेंशन कैसी है, कम है। सरफेस टेंशन के कम होने का मतलब क्या है कि जो सोप सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, वो ज़्यादा चिपक के नहीं रहना चाहते हैं। इन केस ऑफ वाटर क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक के रहना चाहते हैं। सरफेस टेंशन ज़्यादा होने का मतलब ये है ना। पर सोप सोल्यूशन के सरफेस टेंशन कम है, इसका मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पे इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, देखो इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम क्लोथ को क्लीन करते हैं, ठीक है, जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, अगर हम सिंपल वाटर से उसको धोएं, है ना, तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं वो। पर अगर हम उस वाटर में डिटर्जेंट मिला लें या आप सोप सोल्यूशन कहो उसको, ठीक है, जो सोप सोल्यूशन का यूज़ करें तो वो ईजी से क्लीन हो जाते हैं। इसको भी इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस वजह से, क्योंकि देखो होता क्या है, क्योंकि जब हमने सिंपल वाटर से उनको क्लीन किया तो हमें पता है वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है ना, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक के रहना चाहते हैं, बिकॉज सरफेस टेंशन की वजह से उनकी सरफेस टेंशन वाटर की ज़्यादा है ना। तो क्या होगा, जो भी आपके पास क्लोथ है वो क्लीन तो हो जाएंगे पर डीपली क्लीन नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जो डस्ट है ना, जो भी डर्ट है वो कहाँ पे होती है, पोर्स के बीच में होती है कपड़ों के, है ना, तो वहां तक तो वाटर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ चिपक के रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है ना। तो वो क्लीन करेंगे बट ऊपर से करेंगे। बट उसी की जगह अगर हम सोप सोल्यूशन ले लें, डिटर्जेंट मिला लें उसमें, तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं रही, है ना, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा बाउंड होके नहीं रह रहे हैं, है ना, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो अब सोप सोल्यूशन जब उन कपड़ों पे जाएगा तो होगा क्या, वो इजीली मूव कर देंगे और अंदर तक चले जाएंगे उन पोज में भी, और उस जो भी आपके पास डर्ट है उसको खींच के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब क्या होगी, उसकी सोप सोल्यूशन की सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा नहीं है, वाटर के कंपेरिजन में कम है ना, तो वो ईजिली चले जाएंगे कहीं भी,
बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो कंबाइंड करके चिपक के रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ना। कम होगी उसकी सरफेस टेंशन तो इजीली मूव कर जाते हैं कहीं भी, और वो उनके पोर्स में पहुंच जाएंगे और इजीली उन पोर में जाके डर्ट को बाहर निकाल देंगे सोप सोल्यूशन के केस में। इसलिए जो सोप सोल्यूशन है उससे जब हम कपड़े धोते हैं तो वो इजीली क्लीन होते हैं, अच्छे से क्लीन होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। मैंने कोशिश की, आप देख लेना, आप इसको दोबारा सुन लेना एक बार, ठीक है। इस तरह से होता है बिकॉज सरफेस टेंशन जो है वाटर की ज़्यादा है और सोप सोल्यूशन की कैसी होती है, कम होती है। और अगर हम मरकरी की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे 0.03 है तो 0.4 है ना, इसकी तो बहुत ज़्यादा होती है सरफेस टेंशन। तभी तो ये क्या करते हैं, इसके हमने कहा था ना, ये जो इसके जो सफ़ेयर बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, है ना, उसी की वजह से, बिकॉज इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। क्लियर। अब देखो ये वाले पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। देखो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो भी सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो ये एग्जाम्पल भी देखो आप यहीं से दे सकते हो, जब आप कपड़े धोते हो कैसे, अगर आप गर्म पानी से कपड़े धो रहे हो तो ईजिली क्लीन होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप ठंडे पानी से धो, है ना। तो मीन्स गर्म पानी करने से क्या हुआ, हम उसकी सरफेस टेंशन कैसी हो गई, कम हो गई। अगर सरफेस टेंशन कम होगी मीन्स उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ बाउंड होकर नहीं रहना चाहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इजिली और डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। और वही बात सोप सोल्यूशन में होती है। क्लियर, ओके। अब देखो अगर हम जो भी आपके पास लिक्विड है, अगर हम उसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटी डाल दें जो सॉल्युबल नहीं है उसमें, है ना, तो जो सरफेस टेंशन है वो जनरली डिक्रीज होती है। जैसे हमने क्या कहा था, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में आपने केरोसिन ऑयल डाला, है ना, केरोसिन ऑयल डालने से क्या हो गया, जो उसकी सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, बिकॉज केरोसिन ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है। जब आपने वाटर में केरोसिन ऑयल डाला तो ओवरऑल उसकी सरफेस टेंशन कैसी होगी, कम, है ना। तो सरफेस टेंशन, तभी तो हमने कहा था कि वो मॉस्किटो फिर उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना। हाँ, तो अब ये क्या हो गया, वाटर प्लस केरोसिन ऑयल। तो जैसे आपने उस पर इनसॉल्युबल है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना केरोसिन ऑयल, है ना, तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जब हम लिक्विड में डालते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको शॉर्ट में, है ना। अब है सॉल्युबल इंप्योरिटी, अगर हम लिक्विड में सॉल्युबल इंप्योरिटी डाल रहे हैं तो फिर सरफेस टेंशन कैसे बिहेव करती है। तो देखो अगर हम वाटर में वाटर और सोप सोल्यूशन है, जैसे सोप तो उसमें मिक्स हो जाता है ना। तो देखो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं सॉल्युबल इंप्योरिटी अगर डालें हम, ठीक है। जैसे वाटर सोप सोल्यूशन है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम, तभी तो ज़्यादा क्लीन होते हैं कपड़े उससे, ठीक है। अब अगर अब हम वाटर में क्या डाल दें, सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें तो फिर उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। जब सॉल्युबल इंप्योरिटी डालते हैं तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर हम वाटर एंड सोप सोल्यूशन है उसकी तो सरफेस टेंशन कम होगी, है ना, पर अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर डालें तो उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर ली, कभी हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें। तो देखो आज हमने सरफेस टेंशन के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।